नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का दीक्षल क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त दिग्विजय और आज एक बार फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए मैथ का एक और वायरल क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो कुछ इस तरीके का है। अब इस रेक्टेंगल में दो लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं कि यह रेक्टेंगल को 4 हिस्सों में बांट देता है। इनमें से 3 हिस्सों का एरिया हमें बता दिया गया है, जो है 1, 3 और 4। एरिया का केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया गया है, यूनिट आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। अब ये जो चौथा हिस्सा है, हमें इसका एरिया बताना है। दोस्तों, मोर देन 99% स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं। आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे एक ट्राई दे सकते हैं और उसके बाद फिर से वीडियो को दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए हम फोकस करते हैं इन दोनों ट्रायंगुलर पार्ट्स पर। इन ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसी तरह ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन के अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब जब दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि इनके साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, और सिमिलर ट्रायंगल में इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब चूंकि यहाँ हमें मालूम है कि इनके एरिया का रेशियो 1:4 है, तो इनके साइड्स का रेशियो 1:2 हो जाएगा। अगर इस साइड को हम कंसीडर करें कि इसकी लेंथ a है तो यह हो जाएगा 2a। अब दोस्तों, इनके कॉमन वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो दोनों ही ट्रायंगल के हाइट को अलग अलग बताएगा। दोस्तों, सिमिलर ट्रायंगल के हाइट का रेशियो जो होता है वो भी साइड्स के रेशियो के बराबर ही होता है। तो अगर हम इस ट्रायंगल के हाइट को h मानते हैं तो ये दूसरे ट्रायंगल का जो हाइट है वो 2h हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो वो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस दैट इज 2a इंटू हाइट दैट इज 2h। और इस एरिया की वैल्यू हमें दी गई है दोस्तों, जो कि है 4। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा AH इज इक्वल टू 2। अब वापस आते हैं कंप्लीट फिगर की तरफ। इसमें रेक्टेंगल का एक साइड जो है वो उसकी लेंथ है 2a, और ये जो दूसरा साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी दोनों ट्रायंगल्स के हाइट का सम, जो हो जाएगा h + 2h इज इक्वल टू 3h। तो दोस्तों, जब दो साइड्स का लेंथ हमें पता चल गया है तो इस रेक्टेंगल का एरिया हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2a इंटू 3h एंड दैट विल बी इक्वल टू 6ah। अब यहाँ ah की वैल्यू हम नीचे से पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो ये जो 12 है ये रेक्टेंगल का पूरा एरिया है। तो ये जो दोस्तों रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा 12 - 1 - 3 - 4 and that will be equal to 4. So this is the answer of that problem.